आज हम एक ऐसी टीम के बारे में बात करेंगे जो आईपीएल में रोमांच और दिल टूटने का पर्याय बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसे आरसीबी के नाम से जाना जाता है। रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शनों की ऊंचाइयों से लेकर दिल तोड़ने वाली हार के निचले स्तर तक आरसीबी की कहानी युगों युगों तक याद रखने वाली है। तो आप कमर कस लें, क्योंकि यह 2008 से 2024 तक का आरसीबी का है रोलर कोस्टर राइड। शुरुआत करते हैं 2008 से 2010 तक में। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग का जन्म हुआ और इसके साथ ही शराब कारोबारी विजय माल्या के स्वामित्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी आई। शुरुआती साल मुश्किल भरे रहे। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में उद्घाटन सत्र में आरसीबी 8 टीमों में से 7वें स्थान पर रही। उस समय आलोचक कठोर हो गए थे और प्रशंसक भी निराश थे। लेकिन रुकिए, ड्रामा तो अब होना था। 2009 में टाइम बदलना शुरू हुआ। महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले में मध्य सत्र में कप्तानी संभाली। उनके नेतृत्व में आरसीबी फाइनल में पहुंची। यह एक परी कथा जैसी आपको लग रही होगी, लेकिन यह एक ट्विस्ट के साथ वे डेक्कन चार्जर से हार गए। फिर भी इस सीजन ने आरसीबी की लड़ाई को भावना की नींव रखी। अब होती है कोहली युग की शुरुआत, जो 2011 से 2016 तक रही। करिश्माई और आक्रामक बल्लेबाज विराट कोहली का आगमन, जो जल्द ही आरसीबी का चेहरा बन गए। 2011 एक उल्लेखनीय वर्ष था। कप्तान के रूप में डेनियल विटोरी और क्रिस गेल की विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ आरसीबी ने लीग चरण में शीर्ष स्थान हासिल किया और फाइनल में पहुंच गई। लेकिन अफसोस, ट्रॉफी एक बार फिर उनके हाथ से निकल गई, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने खिताब जीत लिया था। 2013 में तेजी से आगे बढ़े और यहाँ एक नाटक तेज हो गया। कोहली को कप्तान बनाया गया और उम्मीदें बढ़ गई। हालांकि टीम में असंगति की समस्या थी। एबी डिविलियर्स और गेल जैसे दिग्गजों के होने के बावजूद आरसीबी मायावी ट्रॉफी को सुरक्षित नहीं कर सकी। जी हाँ, आईपीएल की ट्रॉफी तो एक मायावी ट्रॉफी ही तो है, जो अभी तक आरसीबी के हाथ नहीं लगी है। 2016 सभी को दिल दुखाने वाला था। कोहली के एक ही सीजन में शानदार 973 रन ने आरसीबी को फाइनल में पहुंचा दिया, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद से हार कर वो फिर बाहर हो गए। यह सीजन बहुत करीब भी रहा और बहुत दूर भी रहा। उतार चढ़ाव जो 2017 से 2020 तक रहा। अगले कुछ साल उतार चढ़ाव भरे रहे। स्टार स्टेटेड लाइनअप के बावजूद आरसीबी संतुलन और स्थिरता के साथ संघर्ष करती रही। 2017 और 18 के सीजन में वे तालिका में सबसे नीचे रहे। प्रशंसकों ने सवाल करना शुरू कर दिया था कि क्या आरसीबी अभिशापित है। 2020 उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। कोहली के अथक नेतृत्व में आरसीबी ने प्लेऑफ में जगह बनाई, लेकिन किस्मत उस समय भी उनके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि वे सनराइजर्स हैदराबाद से एलिमिनेटर में बाहर हो गए। निराशा साफ झलक रही थी। इतनी प्रतिभा, फिर भी ट्रॉफी पहुंच से बाहर थी। नई सुबह या वही पुरानी कहानी। यह शुरू होता है 2021 से 2024 के बीच में। 2021 में आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल जैसे नए खिलाड़ियों का स्वागत किया। उम्मीद है कि वे इस झंझट को तोड़ सकते थे, लेकिन सीजन आशाजनक था। लेकिन वे फिर एक बार प्लेऑफ से बाहर हो गए। कोहली ने घोषणा की कि वह 2021 सीजन के बाद कप्तान के रूप में पद छोड़ देंगे। प्रशंसकों के लिए एक चौंकाने वाला और बहुत ही भावनात्मक क्षण था। 2022 में फैफ डू प्लेसिस के कप्तानी संभालते के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हुई। टीम ने वादा और लचीलापन दोनों दिखाया, लेकिन ट्रॉफी उठाने का सपना उनकी उंगलियों से फिसलता रहा। 2023 और 2024 हाई वोल्टेज ड्रामा, रोमांचक मैचों और कुछ शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शनों के सीजन था। फिर भी आईपीएल ट्रॉफी मायावी बनती रही आरसीबी के लिए। हालांकि आरसीबी ने इतने सालों में बहुत ही पुरजोर कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है कि यह उनके लिए हवी अभिशाप ही है, जो हर बार वे नज़दीक पहुँच कर भी वो ट्रॉफी हार जाते हैं। तो ये थी आरसीबी की महाकाव्य गाथा। एक टीम जिसने हमें अविश्वसनीय क्षण, शानदार प्रदर्शन और अंतहीन ड्रामा दिया। क्या आने वाले साल बेंगलोर को ट्रॉफी दिलाएंगे या फिर अभिशाप जारी रहेगा? एक बात तो पक्की है कि आरसीबी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अभी लगातार चलता रहेगा और एक न एक टाइम वे अपने प्रशंसकों को जरूर खुश करेंगे एक मायावी ट्रॉफी जीत कर। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और क्रिकेट से जुड़ी और भी कहानियों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपनी पसंदीदा टीम के लिए चीयर करते रहें और कभी भी विश्वास करना बंद ना करें। थैंक यू।